हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। मैं प्रियांशी शर्मा, आपकी होम साइंस मेंटर, और इस सेशन में आपका स्वागत करती हूँ। सेशन करेंगे लाइक एंड शेयर, एंड जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। इफ आप लोग इंटरनेट का प्रिपेयर कर रहे हैं तो मैं आपको पेपर 1 पीटी दैट इज पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट एंड पेपर 2 में होम साइंस कवर कराती हूँ, तो आप रेगुलर बेसिस पे फॉर द वीक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि हमको पीएचडी करनी चाहिए या फिर हमको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एनरोल आउट हो जाना चाहिए। देखो, सभी के माइंड में अभी के टाइम पे ये कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आ रहा है, यार पीएचडी में एनरोल आउट कर ले या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कर ले। तो आज ये कंफ्यूजन मैं आपका दूर करने वाली हूँ और एक आपको एक डायरेक्शन देने वाली हूँ कि आप चीजों को कैसे अप्रोच आउट कर सकते हैं। देखो, अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो देयर आर द 3 कैटेगरीज, राइट। एक आता है पीएचडी ओनली के लिए, एक आता है आपका नेट, और एक होता है आपका जीआरएफ। अगर हम इसमें से बोले कि सबसे बेस्ट कौन सा है तो दैट इज योर जीआरएफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको फेलोशिप मिल जाती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको यहाँ पर मिल जाती है, जो कि आपकी 35 से 38 हजार के बीच में रहती है, प्लस आपका एचआरए रहता है। तो ये आपके लिए काफी ज्यादा आपका बेनिफिट आउट हो जाता है, ठीक है। तो अगर आपका जीआरएफ है तो आप एक एक अपर एज पे होते हैं, क्योंकि यार देखो, हमने अपना बीएससी कर लिया है, हम पोस्ट ग्रेजुएट हो गए हैं, एंड हम उस स्टेज पर हैं दैट वी वांट टू बी अर्निंग हैंड, ठीक है। अपने बिल्स हम खुद से पे कर सके, राइट। तो जीआरएफ अगर आप होते हैं तो एक एक अपर एज आपको मिल जाता है, एक आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो आप एक नेट और पीएचडी ओनली के हिसाब से भी आप पीएचडी में एनरोल आउट आराम से हो सकते हैं, एंड यहाँ से भी आप फेलोशिप ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम यूजीसी नेट के बाद तो ना हम पीएचडी कर ही नहीं सकते, कोई फायदा नहीं है नेट क्लियर करने का। यू आर अनअवेयर अबाउट दैट। एक ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ कि कैसे आप चीजों को अप्रोच कर सकते हैं। अप्रोच करने का एक तरीका होता है, तो उस तरीके को समझिए, और उसी तरीके से अगर आप चीजों को अप्रोच आउट करते हुए चलेंगे तो डेफिनेटली आप पीएचडी या फिर आप अगर नेट क्वालिफाई भी, आप आराम से अपना स्कॉलरशिप भी ले सकते हैं और आप आराम से पीएचडी के लिए एनरोल आउट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे कि आपका क्या हो जाता है, आप स्टेट यूनिवर्सिटीज है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, तो वहां पे भी आपको क्या होता है, आपको फेलोशिप दिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो यहाँ पे नॉन नेट स्कॉलरशिप नाम की आपकी स्कॉलरशिप होती है, जो कि आपकी 8 हजार की होती है पर मंथ, ठीक है। ना होने से कुछ तो है, बेटर है, ठीक है। तो अगर आपको पीएचडी करनी है तो आपको 8 हजार का यहाँ पे स्कॉलरशिप मिल जाएगा, प्लस आपको क्या हो जाता है, ईयरली आपको कंटीजेंसी फंड भी यहाँ पे देखने को मिलता है, तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको चीज यहाँ पे देखने के लिए मिलेगी, तो आप इजीली यहाँ से अप्लाई कर दीजिए। अब देखो, अब हम बात करते हैं ऑन दी अदर हैंड असिस्टेंट प्रोफेसर की। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर करना चाहते हैं, अब देखो, जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में बैठोगे, वहां पे क्या क्या चीजें आपके लिए देखी जाएंगी कि आपका देखो क्या क्या मैंडेट होता है। यूजीपीजी देखा जाता है, आपका एक एपीआई स्कोर बनता है। आई ऑलरेडी नो दैट यू ऑल्सो अवेयर अबाउट द एपीआई स्कोर के बारे में, कि आपका क्या हो जाता है, एपीआई स्कोर आपका निकाला जाता है। यूजीपीजी के आपके मार्क्स होते हैं, आपका रिसर्च पेपर के आपके मार्क्स होते हैं, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस अगर आपका कोई है, ठीक है, आपका पीएचडी के वहां पे पूरे पूरे आपके 25 से आपके 30 नंबर वहां पे आपको देखने के लिए मिलते हैं। आपका क्या हो जाता है, आपका यूजीसी नेट और जीआरएफ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। 20 से 30 नंबर आपके बेसिकली पीएचडी के रहते हैं। अगर हम बात करें टीचिंग एक्सपीरियंस की, ठीक है, अगर आपको कहीं से टीचिंग एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे जो आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होता है वो आपका ऑनलाइन एजुकेशन का काउंट नहीं होगा, स्कूल एजुकेशन का काउंट नहीं होगा। अगर आपने ऑफलाइन बेसिस पे किसी भी आपने इंस्टीट्यूशन के अंदर पढ़ाया हुआ है, आपने कॉलेज के अंदर पढ़ाया हुआ है, तो वो टीचिंग एक्सपीरियंस आपका काउंट होगा। आपका रिसर्च पेपर काउंट होने वाला है कि आपके कितने रिसर्च पेपर है, कौन से इंडेक्स में आपके रिसर्च पेपर है। जैसे स्कूपस है, उसको बहुत ज्यादा आपका मैंडेट किया जाता है कि वो सबसे आपका बेस्ट रिसर्च पेपर आपका माना जाता है, कि हाँ ठीक है, ये सबसे बेस्ट जर्नल है जहाँ पे आपने इसको अप्लाई किया हुआ है, अपना आपका रिसर्च पेपर वहाँ पे पब्लिश्ड है। तो आपका रिसर्च पेपर जहाँ पे आपका पब्लिश्ड होता है, वो भी आपका क्या होता है, एक क्वालिटी आपका जर्नल में अगर पब्लिश्ड है तो एक आपका अपर एज मिल जाता है, राइट। आपका यूजीपीजी है, उसके अलग से नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर रहे हो और आपने पीएचडी करा ही नहीं है, तो एक बार बताओ, आपके रिसर्च पेपर के मार्क्स हट गए, ठीक है, आपका टीचिंग एक्सपीरियंस के मार्क्स हट गए, और आपका पीएचडी के तो मार्क्स हट ही गए, तो आपका ईपीआई स्कोर कितना बनाएगा, बहुत ही कम बनेगा, तो वहां पे आपको वैसे ही अपर एज नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अगर आप सिर्फ यूजीसी नेट के बेसिस पे और यूजीसी और यूजी पीजी के आप बेसिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं और आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का सीट मिल भी जाता है, बट आगे चल के आपको जरूर 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 से नीड पड़ने वाला है कि आपने पीएचडी हो रखा हो, क्योंकि आप भी तो चाहते हैं अपने, कभी को करियर एडवांसमेंट हर कोई चाहता है, ठीक है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर है, आगे चल के एसोसिएट प्रोफेसर के लिए यू नीड पीएचडी, तो अभी बाद में पीएचडी करोगे उससे बेटर है अभी पीएचडी कर लो। एवरी वन वॉन्ट प्रमोशन, राइट, ठीक है, हर किसी को प्रमोशन चाहिए अपने जीवन में, तो सही ये तो है ही, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उससे बेटर है कि आप एक पीएचडी के लिए अगर अप्लाई कर लेते हैं, बाद में नहीं करोगे, यही वर्डिंग आपको याद आएगी कि यार
अब पीएचडी करनी पड़ रही है, ठीक है। अभी एक लिंक भी हम लोगों का बना हुआ है, तो इट्स बेटर कि आप अभी पीएचडी के लिए अगर अप्लाई कर लेते हैं तो एक अपर और एक सेफर साइड पे आप रहने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप पीएचडी अभी के लिए अप्लाई कर देंगे तो बेटर ऑप्शन है। अगर आपका जीआरएफ है तो भी गो फॉर इट, ठीक है। बहुत एक अपर एज पे आप रहने वाले हैं और एक बहुत अच्छा आपको एक स्टाइपेंड भी देखने के लिए मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी होगी। एंड ये नहीं है कि आपको सिर्फ पीएचडी ये भी आता है कि पीएचडी कहाँ से करनी है। आप देखो जैसे कि आईआईटीज़ हैं, आप उनमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसे फॉर होम साइंस के बच्चे हैं, आप स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में, आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यहाँ पे भी आपका क्वालिटी वर्क होता है, ठीक है। तो आपका बेसिकली मेन चीज़ आपका ये होता है कि आपका क्वालिटी वाला पीएचडी होना चाहिए। बस नाम के लिए पीएचडी नहीं है कि क्वालिटी वाला। आपको यहाँ पे अपने कॉन्फ्रेंसेज आपकी बहुत सारी होती है, आपको बहुत सारी वर्कशॉप्स अटेंड करनी होती है, तो यू विल गेट टू नो अ लॉट, ठीक है। आपको बहुत सब सीखने के लिए मिलेगा। और एक आपको एक अपनी फील्ड में अगर आपको एक्सेल करना है, तो बहुत बेटर रहने वाला है कि आप अपनी फील्ड में पीएचडी ज़रूर से करें। आज नहीं करोगे, कल आपका नीड पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड आई होप यू लाइक दिस सेशन वेल। और अगर आप सोचते हैं दैट हम आपके इस 6 महीने की जर्नी में और इससे आगे की, जैसे आपका प्रपोज़ल कैसे बनाना है, सारी चीज़ें आपको एक हेल्पिंग हैंड बन सकता है, तो आप हमारे साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं प्रीमियम यूजीसी एंड पीएचडी गाइडेंस प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पे आपको करियर फेयर, कार्निवल, प्रपोज़ल कैसे बनाना है, पीएचडी के प्रति डायरेक्शन अप्रोच कैसे कर सकते हैं, टीचिंग इंटर्नशिप विद द हैंडसम स्टाइपेंड भी आपको देखने के लिए मिलेगा। पेपर 2 का अगर आप बैच लेते हो तो पेपर 1 बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज, वीडियो कोर्सेज, 10 ईयर के पीवाईक्यू के सॉल्यूशन के साथ रिसर्च प्रपोजल की आपको सारी की सारी गाइडेंस एंड अप्रोच कैसे करना है, ये सारी चीज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। और आपके लिए 10% कूपन कोड भी आ चुका है, तो आप यूज कर सकते हैं न्यू 10 एंड आपको 10% का ऑफ मिल जाएगा ऑन ऑल द कोर्सेज एंड द टेस्ट सीरीज ओनली ऑन द जीआरएफ अड्डा। और ये हमारे डिफरेंट सब्जेक्ट्स है जहाँ पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कंप्यूटर साइंस, पॉलिटिकल साइंस, होम साइंस, सोशियोलॉजी, इंग्लिश, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन एंड हिंदी। और ये सपोर्ट के नंबर पे भी आप कॉल करके हेल्प आउट ले सकते हैं और अपनी सारी क्वेरी को सॉल्व कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस भी अपन के स्टार्ट हो चुकी है। जयपुर या नियर बाय एरिया में रहते तो ऑफलाइन क्लासेस के लिए अरेंज कर दीजिए। एंड दैट्स इट फ्रॉम माय साइड एंड दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप हम लोग को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल इंस्टाग्राम चैनल पे जुड़ना चाहते हैं तो प्रियांशी_जीआरएफ अड्डा आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और पर्सनली टेलीग्राम चैनल पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो जीआरएफ अड्डा होम साइंस बाय प्रियांशी मैम के यू सर्च, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।